तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 दैट इज अलजेब्रा। तो ये जो अलजेब्रा टर्म है इसका मतलब है कि जो मैथ्स के हम लोगों ने अभी तक आपको बताया या नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। मैथ्स के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं मैथ्स के? मैथ्स को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एरिथमेटिक, सेकंड इज जियोमेट्री एंड थर्ड इज अलजेब्रा। Arithmetic means that means प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ और जितनी भी आप लोग नंबर्स के साथ अभी तक जो पढ़ते थे, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक डेटा हैंडलिंग एंड ऑल दिस, अभी तक जो तक हम लोग पढ़ते आए मैथ्स में, दे ऑल कम अंडर अरिथमेटिक, ओके, इंक्लूडिंग मेंसुरेशन। ठीक है। Now geometry are the that in which includes figures like triangle, rectangle, line, circle, like this every figure, जो figure जिसमें स्केल का, प्रोटेक्टर, कंपास, डिवाइडर, टूल्स का यूज हो गया वो ड्राइंग बन के या किसी इस चीज़ों से अगर वो क्वेश्चन सॉल्व होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। इन दो के अलावा मैथ्स का जो थर्ड पार्ट है, इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो की आज आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है, दैट इज अलजेब्रा। और अब इसका साथ कभी नहीं छूटने वाला, इसका आज गार्ड बन रही है जीवन में आपके साथ, है ना। अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, न आसानी से न जबरदस्ती, कुछ कर लो, आगे आपको अलजेब्रा पढ़ना ही है। अलजेब्रा मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट मीन्स वो टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे 1 2 3 4 5 एनीथिंग, ठीक है। एंड वेरिएबल मीन्स वो चीज जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी, एनीथिंग जिसकी वैल्यू फिक्स, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर को करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से। विच वन? 11 चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न, यूज द वेरिएबल टू राइट द रूल। देखो क्वेश्चन में कुछ कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी और टी को आगे डिजिटली लिखा हुआ है, वो डिजिटली जो लिखा हुआ मैच स्टिक से बनाया है, मतलब माचिस की काड़ियाँ होती है, उससे एक माचिस की काड़ी ऐसे और एक माचिस की काड़ी ऐसे रख दी तो टी बन गया, ठीक है। जेड बनाने के लिए हमने कितनी मैच स्टिक यूज करी? 3, ठीक है। तो लेटर यू बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक हुई? 3। अनेबल टू सी यू कैन। लेटर वी बनाने के लिए 3, ई बनाने के लिए 5, एस बनाने के लिए 5, ठीक है, ए बनाने के लिए 6। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? ये एक एक के तो हम लोग को मालूम है। अगर आपके सामने 5 टी बना दी मैंने लाइक दैट, ये उल्टा टी बना दिया मैंने यहाँ से, नहीं ये तो टी है ना, अच्छा सिंगल वाला टी है, 1 टी 2 टी 3 टी 4, है ना। ये मैंने इतने सारे टी बना दिए इसमें कॉपी में। क्लियर? अब इतने सारे टी बना दिए तो अब इतने सारे को हम लोग अलग अलग गिनेंगे नहीं, हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, कुछ रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुछ ऐसा रूल तरीका निकालेंगे जिससे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टी को देखेंगे, एक टी में कितने वो हैं? 2। कितने हैं? 2। और कितनी टी है ये? 1। एक है
तो हम उस एक को एक काय में यूज करेंगे एज अ वेरिएबल, उस एक को हम लोग काय में बदल लेंगे वेरिएबल में। मैंने 2 की जगह अगर मान के रखा, मैंने उसको लिख दिया n, इस एक नंबर को मैंने क्या लिख दिया n का मतलब यहाँ हो गया मेरे नंबर्स, n का मतलब क्या हो गया नंबर्स। आई बात समझ में? मैंने जो नंबर है उसको कैसे लिख दिया n से। अब देखो कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं इसको ये ले सकता हूँ 12, 2n है ना, n की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, n की वैल्यू कितनी होगी 12, और फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने 2n, n की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। अभी ये 12 वैल्यू यहाँ पुट कर दे 2 की n की जगह, है ना, इसका मतलब हो गया 2 into 12 दैट इज 24, मतलब टोटल कितनी मैचेस्टिक हो गई 24। आई बात समझ में? हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को क्या करेंगे एक वेरिएबल में चेंज कर देंगे, उससे क्या होगा, अब कितने भी नंबर हो जाए, हम लोग को मालूम चल गया कि टी बनाने में 2 चाहिए, अब 50 भी अगर टी बन गए, हम लोग क्या करेंगे 2 into 50, तो मालूम चल जाएगा कि 100 मैचस्टिक लगेगी हम लोग को। क्लियर हुई बात? तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को क्या बना लिया हम लोगों ने वेरिएबल। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब पैटर्न ऑफ लेटर जेड में कितने 3 है, तो हमने इसका क्या बना लेंगे 3n। क्लियर? ऐसे लिखना सब? हाँ, वेरिएबल लिखना है। अब जितने नंबर्स आएंगे आगे क्वेश्चनों में उतने इंटू करते रह जाएंगे। क्लियर? u है दैट इज ऑल्सो 3n लिख लो, चाहे 3a लिख लो, चाहे 3b लिख लो, चाहे 3u, कुछ भी एक नंबर वेरिएबल ले लो, a b c d कुछ भी लिखना, जो मर्जी को पसंद हो वो लेटर ले लो। ठीक है? और आसान समझना है तो इसको क्या 2 है 2v, कितने 5 है 5e ले लेता हूँ उसको। लेकिन ये आपने जो बोला है, कुछ भी नंबर कुछ ही नहीं ले सकते, वर्ड्स कुछ भी ले सकते, नंबर तो फिक्स है, ये पार्ट्स तो फिक्स है भाई, 5 नहीं बदलेगा, ये u और v बदलेगा। हाँ बोलिए। इनका मतलब क्या होता है, जैसे आपने बताया n का नंबर होता है तो a b, अरे सब नंबर से, मैंने नंबर्स को v से डिनोट कर दिया। आई बात समझ में? जैसे n का नंबर हो रहा है तो फिर अरे v को भी मैंने नंबर मान लिया, अपने ऊपर एक कुछ भी मान लो। बस भी इस तरीके से। हाँ जैसे लिखना है ऐसे। अब तुम लोग इतना कंफ्यूजन मत, n ही लिखो, कितना है 1 2 3 4 5 है 5n, 1 2 3 6 6n लिख लो, चाहे 6a लिख लो, कुछ भी लिख लो, एवरीथिंग इज करेक्ट। आई बात समझ में? क्लियर? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर पैटर्न। हम लोगों को पैटर्न के रूल पहले से मालूम है। एल के लिए क्या रूल होगा 2n, सी के लिए क्या होगा, सी गोल नहीं है भाई, सी में ए सी से भी तो बनता है डिजिटल, है ना। एफ में कितने होंगे नहीं 4 होंगे। 1 2 3 4 हुए, तीनों का रूल मालूम है। ठीक है, विच आर द केसेस डज दिस हैपन, गिव अस द सेम रूल एज दैट गिव बाय एल, विच आर दिस, व्हाई डज दिस हैपन। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो रूल दिए, जो रूल एल के जैसा है वो कौन कौन से रूल है जो एल के सिमिलर है। तो एल के सिमिलर, एल का रूल क्या था भाई, एल का रूल क्या होगा 2n होगा, तो 2n वाले और कौन कौन से रूल है v t, तो क्या लिखोगे v एंड t। क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कैडेट आर मार्चिंग अ परेड। कैडेट्स जानते हो, कैडेट्स कुछ सैनिक जो कैडेट्स थे, है ना, वो क्या करते मार्च कर रहे थे, परेड में मार्च कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे। ठीक है, होती है ना। देयर आर 5 कैडेट इन अ रो, एक रो में एक लाइन में कितने कैडेट्स है, what is the rule which give the number of cadets, give the number of rows, use n for the number of rows। इसने बोला कि नंबर ऑफ रोज के लिए क्या यूज करना है n, इसने देखो बोल दिया यूज n। तो भाई एक रो में कितने आदमी, देखो एक रो में कितने आदमी है 5
और हमारे पास कितनी रो है? एक रो है। एक रो के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? एन। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 5n। क्लियर? अगर दो रो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2, है ना। एक रो है तो 5 इंटू 1 5, दो रो जाएगी तो 5 इंटू 2 10, तीन रो जाएगी तो 5 इंटू 3 15। आई बात समझ में? तो 5n हो जाएगा इसका किसका किसका किसका? थर्ड वाले का। चलो, नहीं स्मॉल में, कैपिटल में नहीं, स्मॉल में। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। इफ देयर आर 50 मैंगोस इन बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोस है? 50। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस? तो इसमें बोला है बॉक्सेस की वैल्यू b है। इसमें क्या करना है? नंबर ऑफ बॉक्सेस को क्या लिखना है? b। तो एक बॉक्स में कितने मैंगोस है? 50। तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होगा? 50b। अब जितने बॉक्स होंगे उतने 50 से इंटू हो जाएंगे तो उतने नंबर निकल आएंगे। क्लियर? इजी है ना अलजेब्रा बहुत? कुछ नहीं करना है, सिर्फ ABCD लिखना है ना। ये बी में जितनी लाइन होती है उससे 50 से लाइन से कुछ लेना देना नहीं है भाई। जैसे अब मैंने बोला एक बॉक्स के अंदर 50 है तो मैंने एक बॉक्स की वैल्यू ले ली b। अगर पूछेंगे 5 बॉक्स में कितना है तो 50 इंटू 5 कर दूंगा मैं, b की वैल्यू 5 हो जाएगी तब। अगर मैं मुझे बोला कि बॉक्स 10 है, अपने को मालूम है एक बॉक्स में कितने? 50। क्या करेंगे? 50 इंटू दैट इज 500। आई बात समझ में? तो इस b का मतलब NBS जो भी होगा हट जाएगा। हाँ, वो हट के वो वैल्यू हो जाएगी। अगर आपसे पूछेंगे, अभी तो नहीं पूछ रहे, आपको सीधा फॉर्मूला बताना है कितने? 50b। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। टीचर ने क्या किया? हर स्टूडेंट को कितनी पेंसिल बांटी? मैं नहीं बांटूंगा पर, हाँ बड़े उल्टा ले लूंगा तुम लोगों से 5-5। रोज एक एक पेंसिल लूंगा, रोज लेकर आना एक। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल आर नीडेड? गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो भाई इसको अब अपने को ये तो नहीं मालूम अभी कितने बच्चे, मालूम है क्या? पर ये इतना मालूम है कि एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलनी है। तो हमने बोला कि जितने भी बच्चे होंगे उन बच्चों को हमने क्या ले लिया? S। बच्चों को क्या ले लिया? स्टूडेंट्स, है ना। और इतना मालूम है कि एक को कितना देना है? 5। तो S5। अब जितने बच्चे हो जाए, अभी S जो है चाहे वो 100 हो जाए, चाहे 10 हो जाए, कितने भी हो बच्चे, कितने भी हो, पेंसिल कितनी मिलेगी उसको? 5। आई बात समझ में? अभी अपना को पहले से पहले मालूम होता कि S 10 है तो अपन डायरेक्ट इंटू कर देते, 10 इंटू 5 50 पेंसिल लगेगी। पर अपने को ये नहीं मालूम ना भी कितने बच्चे, तो हमने क्या लिख लिया कि हमने भाई किया। अब जितने भी बच्चे हो S5 होगा। अगर आपने बोला कि S20 है, मतलब 20 अगर बच्चे तो हर बच्चे को 5 के हिसाब से 100 पेंसिल लगेगी। आई बात समझ में? कि SWPQ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोगों को नंबर नहीं मालूम है। जब नहीं मालूम होते तो हम लोग कुछ भी वेरिएबल रख लेते, और जब मालूम हो जाएगा तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। क्लियर? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक पक्षी है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ता है ना। हाँ उड़ जाता होगा, मैंने नहीं जानता हूँ। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन टर्म ऑफ फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स? ठीक है, यूज F फॉर फ्लाइंग टाइम मिनट्स। तो भाई देखो अपने को ये मालूम नहीं है ना कि पक्षी कितना उड़ा, अपने को इतना मालूम है कि 1 मिनट में वो कितना चलता है, 1। अब उसमें कितना कितना पहुंचेगा वो तो नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे? टाइम को क्या ले लेंगे? फ्लाइंग टाइम को F ले लिया, टाइम को क्या ले लिया? अब ये मालूम हो गया T, है ना। अब 1 मिनट में कितना किलोमीटर चलता है? 1 मिनट, तो दैट इज 1T। अगर पूछेगा 5 मिनट में कितना चलेगा तो देन 5T। आई बात समझ में? 10 मिनट में कितना चलेगा? 10T। क्लियर? और देखो 1T है, 1T का मतलब क्या हुआ? 1 इंटू T। तो 1T को 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1T का मतलब होता है सिर्फ T। 2T हो तो लिखना पड़ेगा भाई 2 इंटू, है ना। ये एक बात बताओ, जैसे 50 है, 50 को मैं 50 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, 50 बन जा। आई बात समझ में? तो 1T नहीं लिखेंगे कभी भी, 1T मतलब T। आई बात समझ में? क्लियर? क्या समझ में आ रही है? 1T नहीं होगा, सिर्फ हाँ ठीक है। देखो 7th क्वेश्चन। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। राधा क्या कर रही है? डॉट रंगोली बना रही है। यू नो डॉट रंगोली, बिंदु वाली।
हाँ ठीक है। अब ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन ज्वाइनिंग डॉट, उसने क्या किया, बिंदु से लाइन जोड़ के कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाए, ठीक है, विथ चॉक पाउडर। काहे से? चॉक पाउडर मतलब रंगोली से, है ना। सी हैज 9 डॉट्स इन अ रो, उसकी एक लाइन में कितने बिंदु है? 9 बिंदु है, ठीक है, 9 डॉट्स है। हाउ मेनी डॉट विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज? आर रोज मतलब ये रोज नहीं मालूम कितनी लाइन है, तो उसने बोला कि आर लाइन है, कितनी लाइन है ना। तो उसको बताओ भाई कि कितनी होगी, फॉर्मूला क्या निकलेगा, क्या फॉर्मूला निकलेगा? कितनी बिंदु एक लाइन में? 9। लाइन कितनी है नहीं मालूम, तो क्या लेंगे अपन? 9। आई बात समझ में? 9R। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है भाई, अगर 8 लाइन बनाई तो कितनी होगी, और अगर 10 लाइन बनाई तो कितनी होगी। तो पहली बार में अपने को मालूम है आर कितना दे दिया इसने, 10। इसने बोला 10 लाइन है, तो क्या करेंगे हम लोग, दैट इज 9 इंटू आर मीन्स 9 इंटू 10, दैट इज 90 बिंदु बनेगी। और इसने पूछा कि अगर 8 लाइन रही तो कितनी होगी, जब इसने बोला आर अगर 8 है तो कितनी होगी, 8 इंटू 9 दैट इज 72। आई बात समझ में? अरे इसने बोला 9R निकला कि एक लाइन में 9 बिंदु है, 9R फॉर्मूला निकल गया ये अपना। अब इसने पूछा कि इसने बोला कि अगर 10 लाइन बनाई, आर की वैल्यू उसने दे दी 10। ये देखो इसने लिखा है क्वेश्चन में 8 रोज 10 रोज, अगर 10 रोज रही तो 10 इंटू 9 90 हो गया, और अगर 8 रोज रही तो 8 9 जा 72 हो गया। आई बात समझ में? फॉर्मूला वो कैसे लगाते, फॉर्मूला तो अभी तक निकालना आ रहा था, अब फॉर्मूले को हमने आंसर निकाल दिया फॉर्मूले से। आई बात समझ में? क्या करना है अलजेब्रा में, सिंपल है ना, बहुत इजी है ना। फालतू लोग बोलते टफ है, कुछ टफ नहीं है। इसमें 9 का एक नंबर बढ़ा के लिख दिया। नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 8, मर्जी से कुछ नहीं करना भाई। यहाँ 90 और 72 दो अलग अलग आंसर, दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे। 9 जो कि लिखा है ना क्वेश्चन में, 9 डॉट 9 बिंदु है, 7 डॉट है भाई, वो डॉट से इतनी बिंदु है। चलो देखो, लीला इज राधास यंगर सिस्टर, जो लीला है वो राधा की क्या है, यंगर सिस्टर। यंगर मीन्स छोटी, छोटी है, एल्डर मीन्स बड़ी होती का, तो छोटी और बड़ी भी नहीं मालूम तुम लोग को। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा, कैन यू राइट द लीलास एज इन टर्म ऑफ राधास एज, टेक राधा एज टू बी एक्स। ये क्वेश्चन है भाई मजेदार। अब लगेगा दिमाग, अब लगाना है दिमाग, है ना। बोल रहा है कि 2 बहनें हैं, लीला और ठीक है। इसने बोला है क्वेश्चन है, देखो, टेक राधा एज टू बी मतलब राधा की उम्र कितनी लेना है, एक्स ईयर, मतलब राधा की वैल्यू एज का मान लिया हम लोगों ने एक्स, अपने को लीला की एज निकालना है। और ये बी और सी है ना, क्या एक्स है ये, अब ऐसा एक्स मत बनाना रे भाई, अब एक्स ऐसे ही बनाना। क्यों? अगर ऐसा कर क्वेश्चन में आ गया 3x इंटू 5x, अब क्या मालूम चलेगा कौन सा x और कौन सा इंटू है, पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना पता। इसके लिए आप क्या करोगे, 3x इंटू 5x। देखो कुछ नहीं, ये वही तो आर बन रहा है यार, थोड़ी होता है, ये तो x है भाई, भैया, बन गया। ये n नहीं बनाना है, दैट्स ले भाई, कुछ नहीं था, ये था क्या, देखो ऐसे बनाते हैं x, पर इतना टाइम कौन लगाएगा, ऐसे उठाओ ऐसा उठाओ, इसी को ऐसे बना देते। तो भैया हम डायरेक्ट ऐसे नहीं वैसे नहीं चलेगा, पर ऐसे ही चलेगा। हाँ चलो, उसकी प्रैक्टिस बाद में करना। तो देखो, जैसा कि तुम लोग को मालूम है कि इसमें क्या पूछा था भाई, कि राधा की उम्र कितनी हुई है, एक्स ईयर। निकालना क्या क्वेश्चन ने पूछ रहा है, राधा की एज निकालना है। लीला की एज को निकालना है राधा के टर्म में। लीला की एज किससे निकालना है, राधा की उम्र से बताना है कि लीला की उम्र कितनी है। बुक्की छोड़ो तुम,
ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो लीला है वो बोल रही है 4 साल छोटी है राधा से। राधा से कितनी है? 4 साल छोटी है। पर ये नहीं मालूम कि राधा कितने की है। X से 4 पीछे कर दो। हाँ है ना, x से 4 पीछे कर देंगे तो राधा लीला की उम्र निकल आएगी, हाँ है ना। अभी पर अपने को ये नहीं मालूम राधा कितने की है, तो अपन ये लिख सकते x - 4 लिख सकते। अब राधा की उम्र मान के चलो 30 साल हुई तो लीला की अपने आप 26 निकल जाएगी। मालूम होगी अगर मान लो उसकी अगर 16 साल हुई राधा की तो लीला की क्या निकल जाएगी अपने आप? 12 साल। आई बात समझ में? कुछ भी हो, राधा की उम्र ने x दी है और बोला है कि लीला 4 साल छोटी है, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? x - 4। आई बात समझ में इतनी? बस इतना सा क्वेश्चन था। अब तो बोल रही है कठिन है। बोलना पड़ता है। ताकि कितना कठिन था। देखो 9th क्वेश्चन, मदर हैज मेड लड्डूस। मम्मी ने क्या बनाए? काय के? पता नहीं। बेसन के? मोतीचूर के? नहीं, वो तिल्ली के बनाएंगे। नहीं, वो गुड़ वाले बहुत सारे आते लड्डू। चलो देखते हैं उसमें। अलग-अलग सी गिव सम लड्डूस टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर। मम्मी ने क्या किया? कुछ लड्डू को किनको दे दिए? कुछ अपने मेहमानों को और पड़ोसियों को, घर के लोगों को। गेस्ट में घर वालों को मत दो, बस जमाने को खिलाते रहो तुम लोग। हाँ भाई, स्टिल इन लोगों को बांटने के बाद भी स्टिल 5 लड्डू रिमेन। मतलब इस सबको बांटने के बाद ही कितने लड्डू बच गए? इफ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे इज L, सो हाउ मेनी लड्डू डिड सी मेक? इसने बोला कि मम्मी ने जो लड्डू बांटे वो है L। लड्डू। तो जितने लड्डू मम्मी ने बचे बांटे उसको क्या बोला इसमें लेने के लिए? L। तो L क्या है? अवे लड्डू, मतलब जितने बढ़ गए, है ना। लड्डू कितने बचे? रिमेनिंग लड्डू कितने? अब पूछा है कि मम्मी ने टोटल लड्डू कितने बनाए, तो कैसे निकालोगे? इतने लड्डू मम्मी ने बांट दिए लड्डू, इतने लड्डू बचे, तो टोटल कितने लड्डू बने थे? दोनों को प्लस कर देंगे, L प्लस 5 लड्डू बचे वाले, L लड्डू बांटने वाले, इतनी तो बने थे ना टोटल। अब मम्मी ने जितने बांटे होंगे, मान लो अगर 10 बांटे होंगे, 10 + 5 15 बनाए थे। अगर 2 बांटे होंगे तो 2 + 5 7 बनाए थे। तो वही तो, वो तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि जब तक नहीं मालूम तभी तो ये वेरिएबल लिया हुआ है। अगर मालूम होता तो हम लोग L क्यों लेते? डायरेक्ट नंबर नहीं ले लेते, इसीलिए तो वेरिएबल पढ़ा रहे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर आंसर मालूम होता तो हम लोग थोड़ी निकालते ऐसा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। ऑरेंज आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्ज बॉक्स टू स्मॉलर बॉक्स। जो ऑरेंज है, संतरे को किसी बड़े डिब्बे से छोटे छोटे डिब्बों में क्या किया? ट्रांसफर किया। When large box is emptied, the orange from it filled to smaller box. जब एक बड़ा डिब्बा खाली होता था उसमें 2 छोटे डिब्बे भर जाते थे। आई बात समझ में? If fill and still 10 orange remain outside, और साथ में 10 ऑरेंज बाहर बच भी जाते थे। मतलब एक बड़ा डिब्बा था, उसको जब 2 छोटे डिब्बे में बांटते थे तो 2 डिब्बे फुल भर जाते थे और 10 ऑरेंज बाहर बच जाते थे। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंज बॉक्स इन स्मॉल बॉक्स आर टोकन टू बी X, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्ज बॉक्स? ये बोल रहा है कि छोटे डिब्बे में जो ऑरेंज है उसको X ले लिया, तो बताओ बड़े डिब्बे में कितने ऑरेंज होंगे? बड़े डिब्बे में 50। नंबर तो निकलेगा ही नहीं, आंसर तो X के टर्म में आएगा। 5x। देखो सुनो, देखो ये बोल रहा है एक लार्ज डिब्बा है, उसमें से कितने बन गए? 2 छोटे, है ना। 2 छोटे डिब्बे भर गए, साथ में 10 ऑरेंज। तो एक की वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या? X। ठीक है, अब बाकी की वैल्यू निकालना है। तो अपने को ये मालूम है कि एक की वैल्यू X है। चलो समझो चीज को, एक X है तो कितने डिब्बे अपने पास? 2। तो क्या बोलेंगे इसको? 4 2
दैट इज देखो x एक है, उसमें एक और x है, दो है, तो x इंटू दैट इज 2x। आई बात समझ में? x इंटू x क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आती है? लेकिन 2x कहाँ से आया? एक का वैल्यू मालूम है ना x से, दो डिब्बे हैं तो 2x हो गया। 2x प्लस 10 तो उसका आंसर 10 है कि 12? कुछ नहीं, बस इतना ही आंसर है इसका, 2x प्लस 10 बस। नहीं, अच्छा एक बात बता मुझे, 4 आम प्लस 2 केले, 4 आम प्लस 2 केले कितने केले हो गए? 2 केले 4 आम प्लस 2 केले टोटल कितने केले हो गए? नहीं केले तो आपने तो आम बोले ना। केले 2 ही हुए ना, और आम कितने हुए? 4 हुए। क्या दोनों को प्लस कर देते? आम ही रहेगा और केला, तो वैसे ही ये जो 2 के साथ x लगा है उसको बिना x वाले के साथ प्लस, नंबर के साथ प्लस होगा और x के साथ प्लस हो गए। आई बात समझ में? इसका भी कोई फॉर्मूला होता है? कोई फॉर्मूला नहीं होता, चीज समझने की चीज है। इसमें x लगा हुआ है क्या? अगर इसमें लगा होता तो हम लोग इसको क्या करते? प्लस कर देते। बस में नहीं लगा हुआ तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आई बात समझ में? फॉर्मूला क्या है? 2x प्लस 10, ठीक है, मतलब 2 बार छोटे डिब्बे प्लस 10। आई बात समझ में? इतना करने से क्या निकलेगा? एक बड़ा डिब्बा। क्लियर हुई? और उसका नाम वो उसके अंदर कितने आम होंगे? कितने भी हो सकते हैं, पर ये तो मालूम पहले छोटे डिब्बे में कितना है, तब तो बड़े का निकालेंगे। अगर छोटे में मान लो एक में 50 आते हैं तो कितना होगा? 2 इंटू एक्स की वैल्यू 50 है, 50 प्लस 10 मतलब 100 इसमें और 10 बचे वाले, मीन्स 110 है ना। इसमें क्या आई बात समझ में कैसे होता है ये? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इट्स वाज लास्ट क्वेश्चन है ना, 11th वन। चलिए देखो, लुक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर, द स्क्वायर आर नॉट सेपरेट, 2 neighboring square have a common matchstick, observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks। देखो ये बोल रहा है कि अलग अलग क्वेश्चन देखो और इसके बताना है कि रूल बताना है कितनी मैचस्टिक। तो पहले का रूल तो बहुत क्लियर है, 4 मैचस्टिक है, दैट इज 4n। आई बात समझ में? सेकंड का क्या होगा? 8 देखो समझो, ये देखो इससे भी तो निकाल सकता है 4n से भी, पर नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये 2 अलग अलग होते, अब एक लाइन कम होगी ना, एक कॉमन लाइन हो गई ना। 7 काउंट करके इतना मेहनत करेंगे हर बार। ये अलजेब्रा करने में ज्यादा मेहनत है। देखो सुनो, पहली वाले, अब देखो पहली बार का तुमने निकाल लिया 4n होता है, इसमें क्या करेंगे? 4n की जगह अब हर बार एक n कम कर देंगे, बस सब में एक n कम करके एक नंबर प्लस कर देंगे। जैसे इसका हो जाएगा 4n तक कितने, इसमें 3n है, 1 2 3, 3n प्लस 1, 3n प्लस 1। अब देखो कितने यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा? n कितने, 2 डिब्बे, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। इसका भी फॉर्मूला ही लगाओ, 3n प्लस 1 कितने, 3 1 2 3 है, n की जगह 3 3 9 प्लस 1 10। काउंट करके देखो 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर्मूला लिखना है, क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला क्या निकलेगा इसके लिए? 3n प्लस 1। देखो सुनो, ये याद रखो, 4 है तो 4 में से एक कॉमन हो रहा है तो उसको हम लोग अलग से प्लस करेंगे। बाकी 3 देखो सब में 3 है, इस कॉमन को ले लोगे तो 1 2 3 बचा है ना, एक कॉमन है तो उस कॉमन को अलग से प्लस कर दो। 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 4 है ना। इसमें कितने 2 है तो 6 प्लस 1, 3 है 9 प्लस 1, 4 है 3n प्लस 1, 4 कितना हुआ, 3 4 12 प्लस 1
13। हाँ ये आई बात समझ में? इसका फॉर्मूला है। अब ऐसे देखो, इसका फॉर्मूला पूछा है तो इसका क्या होगा? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 3 हो गया। 2n कितने? 4 है, 4 प्लस 1 5 हो गया। 5 1 2 3 4 5। क्लियर? 2n प्लस 1, बस यही फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करना है। कितने ट्रायंगल है? 2, तो 2n की जगह 2 रखना है। कितने ट्रायंगल है? 3 ट्रायंगल है, n की जगह 3 रखना है। कितने ट्रायंगल है? 4, n की जगह 4 रखना है। फॉर्मूला 2n प्लस 1 इसका, उसका 3n प्लस 1। तो कैसे लिखेंगे? 2 2 2 2 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। काउंट करके देखो तय आएगा। नहीं पता तो। भैया उससे तो अच्छा तो डायरेक्टली लिखना है। फॉर्मूला याद रख लो। ये देखो, फॉर्मूला ये है कि जितनी साइड्स दी हुई है उससे एक कम करके n में लिखो और उसमें और प्लस- एक प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला निकल आएगा। लेकिन ये तो ये 3 है, ये तो 4 हाँ, तो 4 है ना, n की जगह 4 रखो। 2 इंटू 4 है, 1 2 3 4 है, 4 प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। गिन लो 9 एन है। नहीं लगाना। n का मतलब 1 होता है। पहले वाले में 1 है, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ भैया। चलो तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे की फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में सेकंड एक्सरसाइज कर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।